दोस्तों भाई नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे और क्लास को रेगुलर देख भी रहे होंगे। हम ऐसा उम्मीद करते हैं क्लासेस ठीक ठाक दिख भी रही हैं और आप लोगों का हमें प्यार अच्छे से मिल भी रहा है भाई। तो सारे के सारे लोग क्लास को अच्छे से देखो और हम आपके लिए ये लॉकडाउन की स्थिति में ये बेहतरीन टाइप की क्लास लेके आ रहे हैं और जो भी क्लास से आ रही है बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आ रही है। ध्यान रखो, इन क्लास से अगर तुम पढ़ लोगे तुम्हें कभी भी वो टाइप या वो टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको उस वे में पढ़ा रहा हूँ, चाहे बंदा जीरो लेवल से पढ़ रहा हो उस बंदे को भी वो सारी की सारी बातें क्लियर होंगी जितना हमने उसे बताया भाई। कि हम जो भी क्लास से लेके आ रहे हैं वो सारी की सारी क्लासेस एक हैवी तरीके के टाइप से हैं। हम उनको सीक्वेंस वे में लेके आ रहे हैं, चाहे आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आप सारी की सारी क्लास को एक तरफ से समझ सकते हो भाई, एक तरफ से समझ सकते हो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि हमने जो चीजें स्टार्ट की हैं वो टाइप बाय से स्टार्ट की है। टाइप बाय स्टार्ट करने का मेरा ध्येय था, देखो मैं चीजों को अलग तरीके से पढ़ा सकता, मैं क्वेश्चन लाता 10-15 कराता, हाई फाई क्वेश्चन होते, आप भी कहते अच्छा थोड़ा हाई फाई हो रहा है। देखो मैंने हाई फाई बनाया नहीं है, हाई फाई बनाना है हाई फाई ना बनाना वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि चीजों को हम बे कर रहे हैं, हम आपको किस तरीके से बे करना चाहते हैं। हम आपको अगर जीने पर चढ़ाना चाहें और एक एक सीढ़ी करके चढ़ाएंगे, आप आराम से चढ़ जाओगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कब चढ़ गए। और हम आपको एक के बाद तीसरी चढ़ाएंगे, आपको बड़ा हैवी टाइप का जंप लेना पड़ रहा है या कठिन है ये चीज। तो कठिन या सरल बहुत छोटी छोटी बातें हैं। मैं कहता हूं चीजें बेशक कठिन हो उनको सरल बनाना एक टीचर का मतलब रहता है और वही चीज रहती है जो भी पढ़ाने वाला रहता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, चीजें लेके आएंगे वो सिंपल वे से तुरंत कठिन वे में जाएंगे, फिर सिंपल में आएंगे, मतलब वो वेरिएशन नहीं बनने देते। और जब तक किसी भी पार्ट में वेरिएशन नहीं आएगा तब तक चीजें टिपिकल नहीं होती। मैं सारी टिपिकल चीजें आपको पढ़ाऊंगा। मैं कहता हूं आपको मैं मेंस के सवाल कराऊंगा जिन टाइपों को मैं पढ़ा रहा हूं, और मेंस के सवाल आप ऐसे निकालोगे जैसे कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। बात यह है मैंने तुम्हें चीजें उस वे में कलेक्ट कराई भाई, ठीक है। तो सारे के सारे लोग जितने लोग इस क्लास को नए देख रहे हैं वो सारे के सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और क्लास को लाइक भी क्या करो भाई, मेहनत लगती है क्लास बनाने में भाई, ठीक है। तो आप जैसे सब लोगों को पता है हमारी क्लास रहेगी आज 5-4 क्लास हमारी बन चुकी है। जो लोग इस क्लास को देखने आ रहे हैं पहले वो 4 क्लास देख के आएंगे, तब तो वो इस वाली बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि हम वो पुरानी वाली बातें थोड़ा कम करेंगे यहाँ पे भाई, ठीक है। तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं, आज की ज्यादा टाइम इधर उधर नहीं करेंगे भाई। तो क्लास स्टार्ट करते हैं और ये पता है सारे लोगों क्लास में हमारे क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पे लग के आते हैं और उसके बाद आप सारे के सारे लोग सवाल को बनाओगे और पहले सवाल बनाते हो आप लोग, फिर बनाते हैं हम भाई। तो सारे के सारे लोग क्लास को एंड तक देखा होगा। पहली बात हमारी है, देखो आप तब तक नहीं सीख सकते। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि लॉकडाउन वाली स्थिति में पढ़ तो कतई नहीं रहे हैं। देखो भाई पढ़ना आपके मतलब से है, पेपर तो होने हैं ये श्योर है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन चल रहा है तो पेपर नहीं होंगे भाई, आज नहीं होंगे, लॉकडाउन खुलने की बात होगी। आप घर पे पढ़े रहोगे, पढ़ने वाली स्थिति में आज तक आपको पढ़ना ही था, कोचिंग सेंटर जाते हैं कहीं भी जाते तो वो वाली बात आप यही धारण कर लो। मैं कहता हूँ देखो बात ये, मेरे साथ बंदा वही जुड़ेगा जो शीर्ष बंदा है, वैसा बंदा नहीं जुड़ेगा कि मैं हाई फाई वाली बातें करूँ और इधर उधर की बातें नहीं कर सकता ज्यादा। मैं केवल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने का काम करता हूँ और टाइप पास पढ़ा के भी आ रहा हूँ जो बातें मैंने की है। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, क्लास लेके आए 3 क्लास में ही खत्म हुआ, 2 में ही हुआ। मैंने चाहे नंबर सिस्टम किया, मैंने नंबर सिस्टम बोला अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ। आप उससे थोड़ा बोर हो रहे थे, सेकंड में उससे थोड़ा रोक दिया। उसमें 3 से 4 क्लास और होने वाली है भाई। तो मैं क्लास बीच में लेके आऊंगा, जैसे सिंपल एंड टेस्ट हुआ, कंपाउंड हुआ, बीच में मन लगा दोबारा डिजिटल सम लेके आऊंगा, आपको एक नई बात सिखाऊंगा भाई यहाँ से, ठीक है। तो करते हैं हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट। तो भाई सारे के सारे लोग तैयार रहेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है भाई, ठीक है। तो सवाल सारे लोग बनाओगे, पहले आप 10 सेकंड का टाइम लेके सवाल बनाया जरूर करो, उसके बाद सवाल पे हम चलेंगे भाई, ठीक है। तो सवाल हम भी अपने लैपटॉप में पढ़ लेते हैं भाई। क्या दिया है, सवाल दे रहा है 1500 रुपए आंशिक रूप से 5% और 8% वार्षिक ब्याज की दरों से उधार दिए गए और 3 वर्षों के बाद कुल मिलाकर 300 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। तो 5% और 8% की दर से उधार मतलब जो राशि दी गई उनका अनुपात निकालना है, मतलब अलग अलग अनुपात निकालना है 1500 रुपए में। देखो ये सवाल निकालने का एक आसान तरीका है। हम उसके लिए 2 तरीके बताएंगे। तो जरूरी नहीं यहाँ से अनुपात ही पूछा जाए, हो सकता है यहाँ से हमें उनकी धनराशियां ही पूछ ले, हो सकता है रेशियो पूछ ले, वो सारी की सारी बातें अलग अलग पूछेगा भाई, ठीक है। तो आपको उन सारी की सारी कंडीशन के लिए तैयार रहना है हमेशा। तो आप आते हैं पहले सवाल भाई। सवाल क्या कह रहा है, देखो बात पहली बात मैं समझाना चाहूं, अगर सवाल निकालने के लिए तो आपको याद रखना है कि हमने धन जो दिया है वो कितने तरीके से दिया है, आप कहोगे 2 तरीके से। एक बार दिया परसेंटेज में 5% से, दूसरी बार दिया 8% से। भाई सारे के सारे लोगों ने आपने ब्याज वाला जो मिक्सर वाला तरीका है वो सब लोगों ने पढ़ा होगा। हमने धन दिया 2 तरीके से, 5% से और 8% से। कैसे दिया, 5% से और 8% से। अब वो कह रहा है 1500 रुपए पर हमें कुल मिलाकर के 300 रुपए ब्याज मिल रहा है। कितना ब्याज मिल रहा है, 300 रुपए। अब ये बताओ कितने साल मिल रहा है, 3 साल में। अब 1500 रुपए पर 3 साल में
कितना ब्याज मिल रहा है? 300 रुपए मिल रहा है 3 साल में। जब 3 साल में 300 रुपए ब्याज मिलेगा तो आप ये बताओ 1 साल में कितना मिलेगा? जब 3 साल में 300 तो आप तुरंत कहोगे 1 साल में कितना मिलेगा भाई? 100 मिलेगा। कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। मतलब आप अगर ये बात बताना चाहो तो 3 साल में 300 रुपए तो 1 साल में कितना मिलेगा भाई? 100 रुपए मिलेगा। अब मैं कहना चाहूं कितने पे मिल रहा है वो? 1500 रुपए पे। कितने मिल रहा है? 1500 रुपए पर। अब 1500 रुपए पर 1 साल में 100 रुपए का ब्याज मिलेगा। हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप आसानी से बिना फॉर्मूला लगाए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। उसका मतलब क्या रहता है कि हमने बोला है कि 100 रुपए पर 1 साल में जो ब्याज मिलेगा वो दर कहलाएगी, पर 1500 पर 1 साल में कितना मिल रहा है? 100 रुपए मिल रहा है। तो अगर मैं 1500 को 100 बनाऊंगा तो 15 से भाग देना पड़ेगा। अब 15 से भाग यहाँ भी दे दो, जो भी आएगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो काट सकते हो, 5 से ऊपर काटेंगे 20 बार और 5 से नीचे काटेंगे 3 बार। कितना आएगा हमारा? 20/3 आ जाएगा। अगर मैं कहना चाहूं तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल अमाउंट पर कितना लग रहा है? 1500 रुपए पर। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए कुल मिला के तो कितना है भाई? 20/3% है। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, और चाहो तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो। 3 साल के लिए 300 ब्याज मिल रहा है 1500 रुपए पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा हमारा? 20/3%। मैं इतना तो रफ करता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कुल मिला के आ गया, दोनों को जब मिलाया तो कितना आ गया भाई? 20/3 आया। कितना आया? 20/3 आया। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे कुछ नहीं करना भाई, केवल और केवल अंतर करना है। क्या करना है? अंतर करना है। अब तुम इन दोनों का अंतर करने जाओगे, इन दोनों का अंतर करने जाओगे तो कुछ नहीं करना, सिंपल भी है। ये बताओ, आप अगर छोटी बात दिखना चाहो, देखो यहाँ कितना नीचे हमारा बट्टे में, आप कहोगे 3 है, मुझे ये 3 खत्म करना चाहते, ऐसा करते हैं कि 3 का मल्टीपल मैं यहाँ भी कर दे रहा हूँ, 3 का मल्टीपल यहाँ, 3 का मल्टीपल यहाँ। अगर 3 का मल्टीपल आप यहाँ पे करोगे तो ये तो 3 खत्म हो जाएगी, नई बात रहेगी आपके लिए। ये 3 का मल्टीपल हमने यहाँ किया तो ये 3 खत्म हो गया, 20 बचा। अगर 3 का यहाँ करोगे, 5 में 3 का मल्टीपल कितना हो जाएगा? 15। अगर 8 में तुम 3 का मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 24%। कितना हो जाएगा भाई? 24%। अब तो कुछ नहीं करना, अब तो केवल अंतर करना है। 24 में से 20 क्रॉस बाई अंतर करते हैं, ऐसा और ऐसा। 24 में से 20 का कितना बचा भाई? 4। 15 में से 20 के या 20 में से 15, दोनों का डिफरेंस लेना है। अब डिफरेंस लेने जाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 5 आएगा। कितना आएगा? 20 में से 15 जाएगा, 5 बचेगा भाई। अब मैं दोनों का बोलूं तो ये क्या आएगा हमारा? दोनों का प्रिंसिपल का रेशियो है। ये क्या आएगा भाई? प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। तो अगर मैं कहना चाहूं दोनों के प्रिंसिपल में जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा भाई? 4:5 का आएगा। और यही मेरे प्रश्न का क्या रहेगा भाई? उत्तर रहेगा। क्या रहेगा भाई? उत्तर रहेगा। अगर वो मुझसे पूछ लेता सवाल में कि बताओ भैया कि दोनों का धन क्या है, दोनों का धन क्या है, अब दोनों का धन पूछता तो मैं करता 5 और 4 9, उसके हिसाब से कितना होता हमारा? 1500। फिर 4 का मान निकालते, फिर 5 का मान निकालते, हमारा आंसर तैयार हो जाता भाई। क्लियर है? यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट? देखो यहाँ तक की डाउट वाली स्थिति है ही नहीं कोई भी, यहाँ तक तो डाउट वाली स्थिति कोई भी नहीं है भाई। ठीक है, तो सवाल सबको समझ में आया होगा। किसी भाई को दिक्कत होगी यहाँ तक? देखो क्या किया हमने, 5% था, 8% था, यहाँ आया था रेट 20/3। मैंने बट्टे में 3 खत्म किया तो 3 का मल्टीपल यहाँ, 3 का यहाँ, 3 का यहाँ, क्रॉस अंतर निकाला, कितना आ गया? 4:5 का अनुपात आ गया। क्लियर बात है भाई? मैं बात तो करता हूँ, सवाल पल्ले पड़ा होगा। देखो ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं जो तुम्हें बेसिकली निकालने होते हैं। लोग इनके लिए आपको बड़े से बड़े मेथड बताते हैं, कुछ नहीं करना, छोटे छोटे मेथडों से सवाल, तुम छोटे छोटे सवाल निकाल सकते हो आसानी से भाई। अब आते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल रहेगा हमारी स्क्रीन पे भाई, आप सारे लोगों को दिख रहा होगा। तो सवाल आ गया हमारी स्क्रीन पे भाई। सवाल क्या दिया है, हमें सवाल भी पढ़ लेते हैं हम लोग भी, और आप भी करो भाई। सवाल पहले आप लोग बनाया करो 10 से 15 सेकंड लेके। जब तक आप टाइम लेके सवाल नहीं बनाओगे आपकी कहानी नहीं बननी। खुद से प्रैक्टिस ज्यादा करो, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको डाल दूंगा भाई, तो आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो भाई। ठीक है, तो आते हैं सवाल पे। यह ड्राइव का मैं लिंक दे दूंगा आपकी अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी ले सकते हो। आ जाओ, सवाल क्या दे रहा है? 5000 रुपए आंशिक रूप से 2% और 5% की ब्याज की दरों से उधार दिए जाते हैं साधारण ब्याज पे, और 2 वर्षों के बाद कुल मिलाकर के 300 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। तो कह रहा है उनके मूलधन में जो अनुपात है वो बताना क्या आएगा, या 2% और 5% की दर से उधार दी गई धनराशि में अंतर क्या आएगा। देखो वही सवाल, पहला रेट परसेंट क्या था हमारा? 2%। दूसरा रेट परसेंट क्या था हमारा? 5% भाई। पहला रेट परसेंट 2% और दूसरा क्या था हमारा? 5%। यहां तक किसी भाई को दिक्कत? अब वो कह रहा है 2 साल में कुल मिलाकर के 300 रुपए ब्याज मिल रहा है। अब 2 साल में कितने रुपए की बात हो रही है? 5000 रुपए। कितनी बात हो रही है? 5000 रुपए की। जब 5000 रुपए पर 2 साल में 300 रुपए ब्याज, दिमाग में कैलकुलेट करना है। 2 साल में 300 रुपए ब्याज, तो 1 साल में कितना मिलेगा भाई? आप कहोगे 50 रुपए ब्याज, आप कहोगे 50 रुपए ब्याज। जब 5000 रुपए पर 1 साल में 150 रुपए ब्याज मिल रहा है, 2 साल में 300 तो 1 साल में कितना होगा हमारा? 150 आता हो जाएगा।
अब एक साल में 1500 रुपए पर कितना मिल रहा है? 150। अब मैं कहूं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 1500 पर टोटल कुल और लाके, तो आप कहोगे कि भाई 100 रुपए पर जो ब्याज मिलेगा एक साल में वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। क्या होगा भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अगर मैं 5000 को 100 बनाना चाहूँ, मतलब 2 जीरो रखना है, मतलब ये 50 हटाना है, तो 50 से भाग देना पड़ेगा। अब 50 से भाग दोगे तो ये क्या बन जाएगा भाई? 100। अब 50 से भाग यहां भी दोगे तो 50 से कितना होता है हमारा? 150। जब मैं कहूं कि 100 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है, तो आप कहोगे 3 मिल रहा है। तो 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही तो क्या होता है भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। क्या होता है भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो मैं कहूं कि 5000 रुपए पर कुल मिलाकर के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा? 3%। क्या है हमारा? 3%। यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होगी। मतलब मैं ये बात तो जान चुका कि ऑल ओवर कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो हमें ब्याज मिल रहा है 3% का। किसका मिल रहा है? 3% का। भाई मैं रब करता हूं, तो एक बात याद रख लो कि 3% का हमें ब्याज मिला। ये ओरली दिमाग में निकाल सकते हो आप चाहो तो। अब कुल मिला के देखा गया तो ब्याज लग रहा है हमसे 3% का। किसका लग रहा है भाई? 3% का। अब 3% का ब्याज लग रहा है। अब तो हमें कुछ नहीं करना, अंतर निकाल लेंगे, हमें डिफरेंस करना है। 5 में से 3 गया, क्या बचेगा भाई? 2। ये आता है हमारा प्रिंसिपल का रेशियो। अब 3 और 2 का अंतर क्या आएगा भाई? 1। तो मूलधन का अनुपात आ गया 2:1 का अनुपात। भाई किसका आ गया? 2:1 का अनुपात आएगा भाई। किसी भाई को दिक्कत यहाँ तक? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है भाई। क्लियर? किसी को यहां तक दिक्कत? देखो एक बात याद रखनी है, यहां पे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पे एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कुल मिलाकर के पूरे धन पर। और यहां पे क्या आता है हमारा? प्रिंसिपल का अनुपात। यहां पे क्या आता है? प्रिंसिपल का अनुपात। अगर प्रिंसिपल दिया है तो आप अनुपात निकाल भी सकते हो। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? मैं बात करता हूं। सवाल हमारे 2 हो गए और टोटल भाई सवाल हमारे आज तक 46 हो चुके हैं। देखो ध्यान रखो, मैंने बोला भी है आपको लमसम 60-70 सवाल होंगे मैं जो रेगुलर बेस पे कराऊंगा टाइप वाइज। उसका 20 से 30 सवाल आएंगे वो बिना टाइप के होंगे। तो 46 सवाल आज तक हमारे हो चुके हैं। 2 से 3 क्लास और होनी हमारी। इसके बाद आएगी किस्त, फिर ट्रू डिस्काउंट, उसके बाद एक और टाइप रहेगा मिसलेनियस। हम सारे के सारे 2 क्लास करेंगे, उसका खत्म करेंगे भाई। ये सवाल अच्छा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे बेहतरीन टाइप का सवाल है, हल्का सा जनरेटेड सवाल है भाई। सवाल देखो सारे लोग बनाओ भाई। तो खुद से कोशिश जरूर किया, जब तक कोशिश खुद की नहीं होगी बात नहीं बनेगी भाई। खुद को पेपर निकालना है, हमें पेपर नहीं निकालना भाई। क्लियर है? हम आपको सवाल करा सकते हैं, तरीके करा सकते हैं। थोड़ा दिमाग, मैंने बोला आप, मैं एक बात बताऊं, आप उससे 3 बातें सोचो। कितनी बातें सोचो? 3। जब तक आपके अंदर 3 बातें नहीं होंगी हमारे बताने के अकॉर्डिंग, तो आप पेपर में फाइट नहीं कर पाओगे। हम जो कराएंगे वो पेपर में कभी नहीं आना, डिक्टो नहीं आना, थोड़ा बहुत चेंज होगा। मैंने रेट निकालना सिखाया, आपको वो टाइम पूछ लेगा, तो आपको बहुत ही सीखनी है। हमने रेट कैसे निकाली वैसे ही आप टाइम निकाल दोगे भाई। ठीक है, आ जाओ सवाल पे। सवाल हम पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल में कह दिया है कि रहीम 20,000 रुपए अपने 2 दोस्तों को साधारण ब्याज पर उधार देता है। पहले दोस्त को 12,000 रुपए 8% पर देता है। यदि रहीम को 10% लाभ चाहता है तो अपने दूसरे दोस्त को किस ब्याज दर पर शेष राशि देगा? सवाल आसान भाई, बेहद ही आसान सवाल है। उसने क्या कहा? उसने 2 दोस्तों को उधार दिया धन। उसने कितने दोस्तों को? रहीम ने 2 दोस्तों को। पहले दोस्त को दिया 12,000 रुपए 8% से। दूसरे दोस्तों को कितने पे दिया? पता नहीं भाई, वो कह रहा है पता नहीं मैं तो। पर उसने ये कहा कि जब उसने ओवरेजन देखा तो उसने कहा मुझे तो 10% चाहिए। कितना चाहिए भाई? 10% चाहिए, 10% का ब्याज चाहिए। उसने सीधा कहा कि मुझे कितना ब्याज चाहिए? 10% का ब्याज चाहिए। अब तो कुछ नहीं करना भाई, डिफरेंस निकाल दो। कितना निकाल दो? डिफरेंस। उसने 8% पे कितना दिया था? 12,000 रुपए। अब मैं यहाँ कहूँ तो यहाँ क्या आता भाई? प्रिंसिपल। तो पहले बंदे का जो प्रिंसिपल था वो कितना था? 12,000 रुपए। कितना था? 12,000 रुपए। अब टोटल अमाउंट कितना है? आप कहोगे 20,000। जब 12,000 पहले दोस्त को देगा तो दूसरे दोस्त को कितने देगा? आप कहोगे 8,000 देगा। कितना देगा भाई? 8,000 देगा। जब वो दूसरे दोस्त को 8,000 रुपए दे रहा है, कितना दे रहा है? 8,000 रुपए। हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। रेशियो क्या आ गया हमारा? 3:2। रेशियो क्या आ गया भाई? 3:2। यहां दिया 12,000, यहां कितना दिया? 8,000। तो रेशियो क्या आ गया भाई? 3:2 का अनुपात आ गया। कितना आ गया? 3:2 का अनुपात। ऑप्शन हमें दे रहा है भाई 4, तो 8 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता कि अगर 8 ऑप्शन होता तो रेशियो कैसा होता भाई? बराबर बराबर होता। अब आते हैं अगली बात पे। देखो यहाँ 8% या 10%, अब कितना आना चाहिए हमारा? 2 आना चाहिए। यहाँ पे कितना लिया जाए कि यहाँ पे 3 आ जाए। अब आ जाओ ऑप्शन देखने के बाद तुरंत तुम्हें बात देखी भी रही होगी। अब 10 में से अगर 8 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 2। देखो मेरे हिसाब से 2 आ रहा है और यहाँ भी 2 है। अगर 2 को 2 बनाएंगे तो गुणा कितने का करना पड़ेगा? आप कहोगे 1 का। तो 1 का गुणा आप यहाँ भी कर दो। जब 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ कितना आएगा भाई? 3 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 3 आएगा। अब देखो बात को, अब समझो बात को भाई। अब समझने की बात आई तो क्या करें कि हम
देखो इस बार हमने इसमें से ये घटाया तो इसमें से ये घटेगा, तो अब किस संख्या में से 10 घटाएं कि कितना बच जाए, नीचे 3 बच जाए, कितना बच जाए 3 बच जाए, तो आप तुरंत कहोगे कि यहाँ कितना होना चाहिए, इसमें से 10 घटाएं कि 3 बचे, आप कहोगे 10 और 3 13 में से घटा दो, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा दूसरे बंदे को कितना आएगा हमारा 13% होगा। और यही मेरा करेक्ट जवाब भाई, क्या है करेक्ट जवाब है। किसी भाई को यहाँ तक दिक्कत है, अगर दिक्कत होगी तो पूछेगा, यहाँ से प्रिंसिपल भी पूछेगा, आप निकाल पाओगे भाई, ठीक है। हम मिसलेनियस सवाल में प्रिंसिपल वाले सवाल भी लेके आएंगे और इनका निकालने का एक और तरीका होता है अप्रोचिंग, वो हम लेके भी आएंगे भाई, ठीक है। तो आप इतना सवाल बना सकते हैं, यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सारे के सारे लोग सवाल को उतार लेंगे। जितने भी छोटे मोटे टाइप बच जाएंगे वो हम सारे के सारे मिसलेनियस सवालों में खत्म कर लेंगे। पेपर आते समय आपको एक भी टाइप ऐसा नहीं लगेगा जो हमने आज तक ना पढ़ा हो। हम मेंस के सवाल, प्री के सवाल, जो जस्ट एग्जाम में आए एसआई के सवाल, वो सारे के सारे करेंगे। और आपके लिए हम एक चीज लेके आ रहे हैं, उस चीज में आपके लिए सारे के सारे 2019 में जो एसएससी सीजीएल के पेपर हुए हैं वो सारे के सारे सॉल्यूशन कराना चाह रहा हूँ भाई। तो आप लोगों को अगर ये चीज ठीक लगे तो आप सारे के सारे लोग कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हो, और उसकी आपको पीडीएफ भी देंगे, आपको उसका सॉल्यूशन भी नहीं करना, आपको केवल वीडियो को देखना है एंड तक बस। मैं उसके साथ जितना पीडीएफ आएगा प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आएगा आपके पास भाई। क्वेश्चन सारा का सारा सॉल्यूशन भी उस फॉर्म में होगा कि मेरे पास थोड़ा मेरे दोस्त वगैरह रहते हैं यहाँ कानपुर वगैरह में, तो मैंने वहां से सारा का सारा मटेरियल मंगा लिया है, तो उसके आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे और पीडीएफ तो मिल ही जाएंगी टाइप की हुई भाई, ठीक है। तो सवाल पढ़ने पड़ा होगा, मैं बात करता हूँ। तो पहला पेपर मैं आपको दिखा भी दूंगा, सारे के सारे लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैथ्स बाय सैलल प्रताप, वहां पे जाके सब लोगों को ये चीज मिल जाएगी। और जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग पहले चैनल को ज्वाइन करो, जब तक चैनल ज्वाइन नहीं होगा वहां से आपको बहुत चीजें मिलने वाली हैं। वहां पे क्वेश्चन भी आते रहते हैं, मैं वहां पे जीएस के क्वेश्चन भी डालता रहता हूँ, कुछ वीडियो के साथ दिख रहा होगा आप लोगों ने, जो लोग देखते हैं कि वीडियो के साथ 10 15 20 सवाल जीएस के भी आते रहते हैं। तो आप अगर उस बात को चाहोगे तो मैं रेगुलर बेसिस पर कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल रहते हैं, मैं कहीं से भी ले सकता हूँ, समझ सकते हो भाई, ठीक है। आ जाओ अगले सवाल पे। अगला सवाल बहुत अच्छा है भाई, बेहतरीन टाइप का सवाल है, मैं इस सवाल को मानता हूं भाई। सवाल का हल्का सा टाइप चेंज रहेगा, सारे के सारे लोग सवाल बनाओगे, सवाल आ चुका है स्क्रीन पे भाई, कोशिश करेंगे सारे लोग भाई। कोशिश जरूरी है, आपके साथ कोशिश बहुत होनी चाहिए, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। चलो आ जाओ भाई, सवाल देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 साधारण ब्याज की 7% दर से, मैं लिखता हूं कितना बोल रहा है वो 1/3 1/3 भाई, ठीक है। जो भी परसेंट है वो आदमी लिख लेंगे, 1/4 8% पे, 1/4 8% पे। उसने बोला शेष 10% पर निवेश करता है, यदि ब्याज वार्षिक आय 561 रुपए, तो पूंजी बतानी क्या होगी। अब समझो भाई, देखो आप लोग इस सवाल को ऐसे बना सकते हो, 1/3 1/8 अलग हुआ, फिर शेष भाग दोनों को जोड़ो, एक में से घटाओ। पर मैं एक बात तो बताता हूं भाई, जब भी इस प्रकार से बात बन के आए, जब भी इस प्रकार से बात बन के आए, तो आप कभी भी ऐसा मत किया करो कि हमेशा फ्रैक्शन वाली फॉर्म में सवाल लिया करो। देखो आपको पता है कि भिन्नों से सबको डर लगता है, बचपन में भी डर लगता था हमें, तो आपको भी लगता होगा भाई, पर हमें मैथ आता था, हमें नहीं लगा कभी भी डर, तो आपको लगता होगा। और हमें भी, मतलब जो बच्चे स्टार्टिंग पढ़ते हैं उन्हें भिन्नों से डर लगता है कि भिन्नों में कैलकुलेशन आगे होती है टफ। तो अब करते हैं इस बात को सॉल्व। जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो तुम कुछ धन मान लिया करो, हमेशा क्या कर लिया करो, कुछ धन हमेशा मान लिया करो। तो मैं जब धन मानने की बात है तो हर को कॉमन किया करो, क्योंकि मुझे संख्या 3 से भी काटती, संख्या 8 से भी काटती, तो दोनों का एलसीएम लिया करो। क्या लिया करो, एलसीएम। अब मैं एलसीएम लूं तो 8 किया कितना हो जाएगा 24। तो ऐसा समझ लो कि टोटल जो धन है प्रिंसिपल है वो कितना है 24 रुपए, कितना है 24 रुपए। अब समझो सवाल को, उसने बोला 1/3 साधारण ब्याज की 7%। अब मैं बोलूं 24 का 1/3, तो 24 का 1/3, 24 का 1/3 निकालोगे, 3 8 24 कितना आएगा 8, मतलब 8 भाग दिया 7% से। अब 8 भाग 7% से दोगे तो 1 भाग पे 7%, तो 8 भाग पे 56%, कितना ब्याज लगाना है 56%। अब बताओ 1/8 भाग, अब 1/8 24 का 1/8 निकालोगे कितना आएगा 3 आएगा, तो 8 3, तो 3 भाग पे कितना लग रहा है भाई ब्याज, आपको 8%, तो 8 दिया कितना लग गया 24%, कितना ब्याज लग गया 24%। अब कह रहा है शेष को 10% पर निवेश किया, शेष को 10% पे। अब 24 में से 8 और 3 कितना हो गया, 8 और 3 कितना हो गया, आपको हो गया 11। अब 11 हो चुका है, टोटल 24 पार्ट हैं, तो कितने पार्ट बचे होंगे, जब 24 में से 11 पार्ट निकलेंगे तो पार्ट कितने बचेंगे भैया 13 पार्ट बचेंगे। कितने पार्ट बचेंगे 13। अब 13 को दे रहा है वो 10% से, तो टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा 130%, कितना हो जाएगा 130%, कितना हुआ भाई 130%। किसी भाई को यहां तक दिक्कत है, अगर दिक्कत होगी तो पूछेगा। मतलब अगर मैं कहूं
तो कितने परसेंट टोटल ब्याज लग रहा है, कितना ब्याज लग रहा है? आप कहोगे 56, 24, 130, सबको जोड़ो तो 6 4 10 की 0, 5 3 8 तो 10 और 11 की कहां से 1, और 1 और 1 कितना होगा 2, कितना होगा 1 और 1 2। मतलब जो ब्याज लग रहा है वो 210% लग रहा है। कितना लग रहा है 210%। अगर मैं कहना चाहूं 210% का मतलब क्या होगा, कितना होगा भाई 210% का मतलब जो ब्याज लग रहा है वो 210% है। 210% का मतलब कितना लग रहा है हमसे 561 रुपए। कितना लग रहा है 561 रुपए। किसी को यहां तक दिक्कत? अब समझते बात को भाई। अगर मैं इसे काटना चाहूं, अगर हम इसे काटना चाहें भाई तो ये कट रहा है नहीं कट रहा है? ऑप्शन में दे रहा है 6000 रुपए, 5600 रुपए, 66 रुपए, 2400 रुपए। अगर मैं यहां से एक का मान निकालना चाहूं तो आएगा 561 बट्टे 210। परसेंट हटाएंगे भाई, यहां से परसेंट क्या होगा 210 का, परसेंट हटाएंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा भाई 100। ऊपर क्या पहुंच जाएगा 100। अब काटना चाहें, हमें चाहिए 24 का मान, तो मल्टीपल करेंगे 24 का, 24 का यहां मल्टीपल और 24 का मल्टीपल यहां। अब काटो 1 0 से 1 0, 3 8 24, 3 7 21 भाई। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत आ रही है? अब इसे काटें तो 7 कट तो नहीं रहा है भाई, एक बार चेक करते भाई। क्या बोला है 1/3 भाग और 1/1/4। एक अभी यार डाउट हो गया, 1/8 1/4 1/4 1/4 भाग बचा है। 1/3 पार्ट और 1/4 पार्ट। देखते हैं 1/3 1/4 क्या करना है, दोनों का एलसीएम। 4 3 का एलसीएम कितना आएगा भाई 12। कितना आएगा 12। कितना आएगा भाई 12। सवाल आसान है, डिट्टो वही बात है, थोड़ा 1/8 आ गया था। अब 1/3 अगर 12 में से 1/3 निकालेंगे 12 का, तो आप सीधे सारे के सारे लोग बता सकते हो कितना आएगा 4 आएगा। कितना आएगा 4। अब 4 पार्ट वो कितने परसेंट से दे रहा है? आप कहोगे 4 पार्ट तो वो दे रहा है 7% से। अब 4 पार्ट दे रहा है 7% से, तो कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 7 चौका 28% ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा 28% मिलेगा। अब बोला 1/4, अब 12 का 1/4 निकालोगे तो 4 तिया होता है 12, तो कितना आएगा 3 भाग आएगा, तो 8% से कितना लगेगा 24। अब वो कह रहा है शेष भाग, 4 3 7 तो हो गया, कितने भाग और बचे? टोटल 12 भाग है, उसमें से 7 भाग आ गए, कितने भाग बचे? 5 भाग बचे। तो 5 भाग पर वो ले रहा है 10%, तो कितना आ गया भाई 10 पंजी 50% आ गया। कितना आ गया 50%। यहां तक किसी भाई को कोई भी दिक्कत होगी वो पूछेगा भाई, जरूर पूछेगा भाई यहां तक। ठीक है, अब देखते हैं टोटल 8 और 4 12 भाई, 8 और 4 12, 2 2 4 और 5 9, 9 और 1 10। मतलब टोटल जो ब्याज मिल रहा है वो 102 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 102 मिल रहा है। अब 102% ब्याज मिला, तो 102% का मतलब क्या होता है 561 रुपए ब्याज मिला। अब मैं कहूं 1%, तो 1% का मतलब परसेंट खोल लो चाहो तो 102/100 आएगा। अब मैं काटना चाहूं तो यहाँ पे आएगा 561, तो 51 दूनी 102, 51 एकम 51, 56 में कितना बचा 5, 51 एकम 51। अब यहाँ बचा 2, तो 2 से काटना चाहो 50 बार, तो 1 का मान आएगा 11 पंजे 55, 550 कितना आएगा 550। अब मुझे चाहिए टोटल पार्ट। अब मैं टोटल पार्ट की बात करूं तो कितने भाग है 12, एक भाग का मान 550, तो मुझे चाहिए 12 भाग, तो 12 का मल्टीपल यहाँ कर दो, 12 का यहाँ कर दो, तो 12 0 0, 12 पंजे 60 की 0 6, 12 पंजे 60 और 6 66, तो आंसर आएगा 6600 रुपए। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट जवाब भाई, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट जवाब है। ठीक है, थोड़ा डाउट हो गया तो आप 1/8 लिख किया तो उसकी जगह। ठीक है, तो आ जाओ बात पल्ली पड़ी, एक बार मैं रिवाइज करता हूँ बात को। देखो उसने बोला 1/3 पार्ट, तुमने किया 1/3, उसने कहा 1/4 पार्ट, 2 पार्ट दिए। हमेशा आप ऐसे लिख लो, आप क्या करो एक टोटल भाग मान लो, तो 3 और 4 का एलसीएम आ गया 12 भाग। अब 12 भाग का मतलब टोटल 12 भाग, 1/3 मतलब 4 भाग 7% से 28, 1/4 12 का 3 आएगा, 3 8% से 24%। अब 12 भाग में से 7 भाग आ गए, तो कितने भाग बचे? आप कहोगे 5 भाग, तो 5 भाग 10% कितना आ गया 50, तो 102, 102 का मतलब 561, काट पीट करोगे, एक भाग का मतलब आएगा 550, हमें चाहिए 12 भाग, तो आंसर आएगा 6600 रुपए। करेक्ट जवाब होगा भाई हमारा। यहां तक किसी भाई को दिक्कत है? अगर किसी को कोई भी दिक्कत आए तो पूछ सकता है, मैं बात तो करता हूं इधर। और वीडियो के बारे में कमेंट में जरूर लिखा और भाई और जितने भी लोग वीडियो को खोलते हो वो सारे के सारे लोग वीडियो को लाइक किया करो। थोड़ा ठीक लगता है अगर लाइक वीडियो करते हो आप सारे लोग तो, और करना जरूरी है भाई, क्योंकि हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत का भी हमें असर पता पड़ना चाहिए भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है भाई, सारे लोग बनाओगे। सवाल डिक्टो वही है, सवाल डिक्टो वही है। सवाल देखते भाई, हम भी पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, एक आदमी
अपनी पूंजी के 1/4 भाग को, 1/4 तो 1/4 आएगा। देख तो कुछ मत करो हमेशा इसी बात पे। उसने बोला 2/3, तो 2/3 का मतलब 2/3 भाग। और कुछ कह रहा है भाई? कुछ नहीं कहा, शेष की बात करेगा जाके वो। अब हम जब बात करेंगे तो मैंने बोला है आपको कुछ नहीं करना, आपको हमेशा यहाँ कॉमन करना है ऐसे। तो 4 और 3 का एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? आपको 12 आएगा। अब 12 टोटल भाग है, 1/4 भाग दिया 3% पे, तो 12 का 1/4 3 भाग दिया 3% पे, तो टोटल ब्याज मिलेगा कितना? आपको 9%। अब मैं कहूं 2/3, तो 12 का 2/3, 12 का 2/3, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, मतलब 8 भाग दिया 5% से, तो टोटल मिलेगा कितना भाई? 40%। कितना मिलेगा? 40%। अब बोला शेष। अब बताओ जब 3 भाग ये रहे, 8 भाग ये रहे, कितने भाग हो गए? आपको हो गए 11, तो टोटल 12 भाग है, कितने भाग बचे होंगे? 1, और 1 भाग दिया 11% पे, तो टोटल कितना ब्याज मिलेगा यहाँ पे? 11%। अब आप कहना चाहो कि हमें टोटल कितना ब्याज मिला, आप कहना चाहो हमें टोटल कितना ब्याज मिला, तो आप सारे के सारे बता दोगे। तो 9, 40 और 11 कितना हो गया? 11, 9, 20 और 40, 60%। कितना हो गया? 60%। और सवाल हमसे क्या पूछ रहा है? तो उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला ब्याज प्रतिशत क्या है? कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है? आपको 60% ब्याज मिल रहा है। और यही मेरे प्रश्न का उत्तर है भाई। किसी भाई को दिक्कत? सवाल आसान है, आ सकते हैं। क्लियर भाई? सवाल 1-2 और कराएंगे, बस सवाल को क्लास करेंगे हम। आ जाओ भाई, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल को रखते ना बात पे टाइप भाई। और अगला टाइप हल्का सा मैं चेंज करूंगा, और सवाल थोड़ा आसान भी है, टफ सवाल नहीं है, बस कर लेते हैं भाई। सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सारे लोग बनाओगे। सवाल हम भी पढ़ते हैं, टाइम थोड़ा हो भी रहा है। सवाल क्या कह रहा है? किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह और उसी धनराशि पर 5% की दर से 15 माह के साधारण ब्याज के बीच 129 रुपए का अंतर है, तो धनराशि बतानी है क्या होगी। ऑप्शन हमें दिए नहीं गए, हमने ऑप्शन ज्यादा सेट नहीं किए। कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन सेट है, कुछ में सेट नहीं है। मतलब क्या बोल रहा है? 2 तरह से धन दिया, दोनों में जो अंतर आ रहा है वो कितने का? 129 रुपए का। सवाल बनाते हैं भाई, हम भी आते हैं सवाल पे। देखो सवाल जब भी इस प्रकार का है तो आप बेसिक से बना सकते हो, आप अपने तरीके से बना सकते हो, और हम चलते हैं अपने तरीके पे। मैंने माना कि पहले बंदे को 100 रुपए धन दिया और दूसरे बंदे को भी 100 रुपए का धन दिया, और जिन लोगों को पता है मुझे बात बता चुके हैं कि ऐसा ही बराबर क्या होता है? आप कहोगे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बट्टे 100। अगर मैं कह दूं कि प्रिंसिपल भैया 100 है, मैं क्या कह दूं? प्रिंसिपल 100 है, तो 100 से 100 कटेगा, तो ऐसा ही जो होता है रेट इंटू टाइम का हो जाता है मल्टीपल। रेट इंटू टाइम का क्या हो जाता है? मल्टीपल। मतलब जब धन 100 होगा तो दर का और समय का गुणा क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्याज। अब 2 प्रकार से दिया, एक बंदे को दिया, दूसरे बंदे को दिया। पहले बंदे को दिया 4% से, दूसरे बंदे को दिया 5% से। ये बताओ जो हमारा फॉर्मूला होता है या ब्याज निकालते हैं वो मंथली निकलता है या बार से निकलता है? आप कहोगे बार से निकलता है। अब 8 माह का चाहिए तो मैं इसे वर्ष में चेंज कर देता हूँ, 8/12। इसे 15 माह का चाहिए तो 15/12। अब काट पीट कर लो, 4 तिया 12, 8/3। यहाँ काटेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 चौका 12। अब यहाँ काटेंगे तो आएगा 8/3 और यहाँ आएगा 25/4, 25/4। अब हमें क्या करना है? हमसे कह रहा है कि दोनों के जो ब्याजों में अंतर है वो कितने का है? आपका वो कह रहा है 129 रुपए का है, तो वो कितने बता रहा है? 129 रुपए का। तो भाई 129 का अंतर, तो हम दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। अगर हम दोनों का डिफरेंस करने जाएंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे भाई, तो 8/3 और 25/4 का अंतर। तो सारे के सारे लोग बता सकते हो 8/3 अंतर 25/4, अंतर 25/4। क्रॉस गुणा करते 8 तिया 24 होगा, 25 तिया 75 होगा, नीचे आएगा 12। अब 24 यहाँ था, यहाँ पे था 75, और नीचे आ रहा है कितना हमारा? 12। नीचे कितना आ रहा है हमारा? 12। अब 75 में से 24 जाएगा तो आप घटा पाओगे, 1 बचेगा, और यहाँ पे हमारा 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा, और नीचे क्या आएगा हमारा? 12। मतलब अंतर आ जाएगा 51/12। अंतर क्या आ जाएगा? 51/12। अंतर क्या आएगा भाई? 51/12। अब अंतर आ गया 51/12, उसके हिसाब से दोनों में अंतर कितना है? 129 रुपए का। कितने का अंतर है? 129 रुपए का। अब 129 रुपए का अंतर भाई देखते हैं। 100 पर 4% से 8-7 महीने के लिए 8/12, 4-12, 8/3 आएगा। 5% से 15 महीने का, तो 5 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 चौका 12, 25/4 आएगा। दोनों का अंतर किया तो 8 तिया 24
और 25 दिया 75, 75 में से 24 गया, 75 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 51, बट्टे में आएगा 12 बराबर 129। अब काट पीट कर लो, इसे काटेंगे 3 से 17 बार, इसे काटेंगे 3 से 4, 17 तिया 51, 3 चौका 12। अब बार इसे काटेंगे 17 से तो नहीं कटेगा भाई, चलो आ जाओ। अब 1 का मान निकालेंगे तो 129 गुणा 4 बट्टे 17, और हमें चाहिए 100 का मान 4 का गुणा करो तो 9 चौका 36 की 6 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 11 की हासिल 1, 4 एक 4 और 1 5, बट्टे आएगा भाई 17। ये आ गया भाई। अब हमें चाहिए मूलधन, और मूलधन कितना है हमारा 100, तो 2 जीरो यहाँ चिपकाओ और 2 जीरो यहाँ चिपकाओ, तो आंसर आएगा 51,600 बट्टे 17, और यही मेरे प्रश्न का करेक्ट जवाब है, यही मेरे प्रश्न का करेक्ट जवाब है। एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग, उसके बाद आते हैं तुम्हारा सवाल पे। उसने बोला सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए मनी एट 4% एनम एनुअल रेट ऑफ 8 मंथ, मतलब 4% से 8 महीने का ब्याज चाहिए, 5% से 15 महीने के ब्याज चाहिए। दोनों के ब्याजों में अंतर करोगे तो आएगा 129 रुपए, और वही हमारा आया, सवाल आसानी से बन चुका है भाई। ठीक है, देखो संख्या ये एचडी ली गई है, आजकल पेपर में ऐसी संख्या आने भी लगी है। अब मैंने ऑप्शन थोड़ा नहीं ले पाई, हो सकता है वो काट के दे रहा हो ऑप्शन पॉइंटों तक, तो आप पॉइंटों तक भी निकाल सकते हो। ठीक है, आज रखेंगे, मतलब ये सवाल हमारा यहीं तक, बात तो करते रहो। सवाल, अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन टाइप का आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सारे के सारे लोग बनाओगे भाई, बना दो भाई। समझो क्या कह रहा है। ए और बी ने 2.5 साल के लिए समान ब्याज दर पर क्रमशः 3,000 रुपए और 3200 रुपए उधार लिए, मतलब 3,000 रुपए लिए और 3200 रुपए लिए। ए ने लिए 3,000 और बी ने लिए 3200 रुपए। ठीक है भाई, अब वो क्या कह रहा है, कितने साल के लिए, 2.5 साल के लिए। 2.5 साल का मतलब क्या होता है, 5 का आधा, मतलब 5/2 साल के लिए, 5/2 साल के लिए। 8% से मान ले रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम है, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, सेम है, तो ब्याज इतना आएगा, बट्टे में 2 आ रहा है हमारा नीचे। यहाँ पे भी 2.5 साल के लिए 8% से 100 इंटू बट्टे का 2 आएगा नीचे। अब निकालो तो ब्याज इतना आएगा यहाँ से। अब मैं कहूँ 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। अब मैं कहना चाहूँ यहाँ से 2 से काटोगे 15 बार, यहाँ 2 से काटोगे 16 बार, 15 पंजे 75 आर मिलेगा यहाँ पे ब्याज, यहाँ पे 16 पंजे 80 आर मिलेगा ब्याज। तो सवाल जिस वे में कहे आप उस वे में काम करो। अब बोला दोनों का डिफरेंस, अब मैं कहूँ दोनों का डिफरेंस क्या है, तो 75 और 80 का अंतर आप होगे 8 आर है। अब मेरे हिसाब से ब्याज का 8 आर है, उसके हिसाब से क्या है 40 रुपए अधिक है, अब उसके हिसाब से 40 रुपए अधिक। अब मैं कहूँ आर का मान निकालना, मुझे रेट पूछा है, तो 8 पंजे 40, आंसर क्या आएगा हमारा 5%। यही प्रश्न का करेक्ट जवाब है, यही प्रश्न का करेक्ट जवाब है। किसी भाई को दिक्कत, यहां तक किसी भाई को दिक्कत, देखो यहाँ पे आएगा नहीं 5 आर आएगा भाई, गलत हो गया, यहाँ 5 आएगा। अब 5 से काटिए 5 8 40, तो आंसर क्या आएगा हमारा 8% करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, इतनी बात में किसी भाई को दिक्कत, देखो यहां तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे सवाल पेपर में आते बहुत है, बेहतरीन टाइप के सवाल है, पर सरल सवाल भी, अगर वे में चले, सवाल को आसान तरीके से बनाया जाए तो। सवाल को करते वक्त यहां तक रफ है। एक सवाल और बचा है, उसके बाद क्लास करेंगे हम लोग खत्म। तो क्लास सवाल आपके सामने, सवाल बेहद ही आसान, सुंदर सवाल, कठिन सवाल, अच्छा सवाल भाई, आसान तो नहीं कह सकते पर अच्छा सवाल है। सवाल आ चुका है, सारे लोग बनाओगे। देखो उसने कहा एक व्यक्ति 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% की दर से उधार लेता है, मतलब उसने 2 साल के लिए 4% की दर से धन उधार लिया। उसने क्या किया, बोल रहा है जस्ट उसी समय दूसरे व्यक्ति को उधार दे दिया, कितने परसेंट से, 6 से 1/4%, 2 वर्ष के लिए। तो बोला इस सौदे में उसे कितना लाभ होना है, कितने रुपए का लाभ होना है। देखो सवाल आसान है, उसी वे में जैसे बनाते हो वैसे बना सकते हो। 5,000 रुपए पर 2 साल के लिए 4% से ब्याज निकाल दो, उसके बाद वहां ब्याज मिल रहा है कितना, 5,000 रुपए पर ही 6 से 1/4, 2 साल के लिए निकालना है। 6 से 1/4 का मतलब बोल सकते हो 6 चौका 24, 25/4, 25/4 इंटू में क्या आएगा भाई 100 आएगा ब्याज। हो गया सवाल। 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, 1 जीरो आएगा 400 रुपए का ब्याज। यहाँ निकालेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे 25, तो 25 625 आ गया 625। हमसे ये पूछा दोनों का अंतर क्या आएगा, अब दोनों का अंतर पूछे 400 2 625 का अंतर, आप कहोगे 225, और ये मेरे प्रश्न का करेक्ट जवाब है। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है और देखते सवाल तो नहीं आएगा।
बस आखिरी सवाल था हमारा, आज क्लास रखेंगे एक तक भाई। तो सारे के सारे लोगों को क्लास पल्ले पड़ा होगा, बेहतरीन टाइप का क्लास था। इसके बाद आने वाला क्लास सबसे बेहतरीन होगा भाई। इससे आने वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किस्त, और किस्त में हम वो सारे टाइप कवर करेंगे जितने आज तक सीजीएल प्री मेंस और मैं इसमें सारे सवाल मिस भी लेके आ रहा हूँ, जो पीडीएफ में ना मिले तो हो सकता है मैं अलग से छांट के रखें वो सवाल कराऊंगा। और ऐसा की जो किस्त है, इंस्टॉलमेंट है, वो पेपर में बहुत ज्यादा आ रही है आजकल भाई। जो भी ठीक ठाक सा पेपर देने आओगे इंस्टॉलमेंट एसआई की मिलती है। हम हाँ ये कहते हैं कि सीआई की इंस्टॉलमेंट कभी नहीं आती। हम पढ़ाएंगे तो थोड़ा हल्के हल्के सवाल पढ़ाएंगे, पर एसआई में बेहतरीन टाइप की आती है। पता ही नहीं पड़ता एसआई में नॉर्मल सवाल है या इंस्टॉलमेंट का सवाल है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग कल। तो सारे के सारे जितने नए लोग आए हैं वो सारे के सारे लोग वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली क्लास से आपको मिल सके। और बहुत जल्दी हम लोग, ये आपको सूचना देनी थी, हम बहुत जल्दी लाइव आने वाले भाई। हमारे सब्सक्राइब भी लमसम उतने पहुंचने वाले हैं कि हम लोग लाइव आने के कगार पे, और जल्दी लगभग 15 दिन के अंदर हम लोग लाइव आ जाएंगे भाई। तो आप सारे के सारे लोग हमारा सपोर्ट करो। कुछ अपने दोस्त भाई बंधु घर में जितने भी लोग हैं उन सबसे कहो चैनल को सब्सक्राइब करें, या आपके कोई मित्र हैं जो पढ़ रहे हैं उनसे कहो। एक काम आपके लिए फायदे का हो रहा है, उस फायदे का आप भी फायदा उठाओ। तो सारे के सारे लोग क्लास को मतलब शेयर भी किया करो, जिससे आपके सारे दोस्त इस बात को पढ़ सकें। ठीक है, तो आप सारे के सारे लोगों को पीडीएफ 22 मिलेंगी, पीडीएफ के साथ क्लास मिला करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर हम लोग कल। थैंक यू भाई।